मेरी रूह रंग महल की चौथी भौम की चौथी हवेली, नीरद की हवेली में अपनी सुरता को ले चल और शिवराज जी श्री श्यामा जी के संग धाम की अलौकिक नीरद लीला का अखंड आनंद ले। नीरद की भौम चेतन, नूरमयी, प्रकाशमान और इश्क की सुगंधी से लबरेज है। एक हीरे से सुसज्जित भूम में जुदे जुदे रंग के जवेरात समाये हैं, जिनकी बेशुमार जोत है। इनसे उठती तरंगे, उनकी किरणें संपूर्ण वतन को महका रही है। अहो, नीरद का समय हो गया। मेरे प्रियतम शिवराज जी श्री श्यामा जी चबूतरे पर सुसज्जित नूरमयी सिंहासन पर विराजमान हुए और हम रूहें उन्हें घेर कर बैठी। देखिए, नवरंग बाई हाजिर है नीरद के लिए। वो अति किशोर स्वरूप धामधनी की लाडली आंगना है। उन्होंने कितने सुंदर बस्त्र भूखंड धारण किए हैं, जिनकी जोत चारों ओर जगमगा रही है। ऐसी मेरी प्यारी नवरंग बाई चौक के मध्य आकर धामधनी के सन्मुख नीरद के लिए पेश होती है। साथ में उनकी जुट की सखियां हैं, जो नूर जमाल का नूरी मुखमंडल एक तक निहार रही हैं। और प्रीतम शिवराज जी की नजरों का इशारा पाते ही नवरंग बाई का अलौकिक नृत्य प्रारंभ हो गया। बाजे की सेवा करने वाली सखियों ने बाजे बजाने शुरू किए। मृदंग बाई ने मृदंग बजाया। तान बाई ताल से ताल मिला रही है। और सुनिए, सैन बाई सुरीले स्वरों में गायन कर रही है। कोई पीयू की प्यारी रूह ढोलक बजा रही है, तो कोई मृदंग, तो कोई बाजे से मधुर स्वर निकाल रही है। रस में डूबी मीठी आवाज पूरे वतन को गुंजायमान कर रही है। भांति भांति के बाजों से 3600 राग गूंज रहे हैं और मेरी रूह के भी कदम मचल उठे नीरद के लिए। प्रियतम शिवराज जी की प्यारी नवरंग बाई अपनी मीठी रचना से धनी का गुणगान करते हुए गायन आरंभ करती है और दिल में भाव लेके मनमोहक अदाओं से नीरद पेश करती है। तो जुट वाली सखियां ही वैसे ही ताल से ताल मिलाकर गायन कर नीरद करती हैं। जैसा नवरंग बाई चाहती है वैसे ही मृदंग बजते हैं, बाजे बजते हैं। बाजों की गूंज भी ताल से ताल मिलाकर समा बांधती है। श्रवणों को प्रिय लगने वाले मधुर स्वर की लहरी और नवरंग बाई की मोहक लुभावनी अदाएं मेरी रूह को पुलकित कर रहे हैं। नवरंग बाई की नीरद के साथ साथ मृदंग भी जोर से बज उठे। संगीत की लहरियों पर होता नृत्य प्रीतम शिवराज जी श्री श्यामा जी को रिझाने के भाव। नवरंग बाई और उनके जुट की सखियां सुभान के सामने दिल में प्यार लेके नृत्य कर रही हैं। उनके पांवों के बुखन भी बज उठते हैं।
वह भी सुरीली आवाज में युगल पिया शिवराज श्यामा जी को रिझा रहे हैं। इन सुख को हक खादी या रूही महसूस कर रही हैं। नवरंग बाई की इच्छा, अगर वो घुंघरी चाहती है बजे तो उस वक़्त घुंघरी की आवाज, झांझरी की आवाज, जिस पल वो जो भूखन चाहे उसी भूखन की आवाज। अगर उसके दिल में इच्छा कि एक साथ सब भूखन बजे तो सब भूखनों की ठमकार। धाम की अलौकिक नृत्य और सबकी चाह कि मैं शिवराज जी, श्री श्यामा जी के सन्मुख नृत्य करूं। सभी सखियां नृत्य करते करते हक के नजदीक जाती हैं। सब जगह उनके नृत्य के प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरी रूह की नजर जहां भी जा रही है वहां नृत्य हो रहा है। 25 पक्षों में हर्ष है, नृत्य की गूंज में मदमस्त और नृत्य कर रही है। नृत्य करते मदमस्त अदा से आना और जाना, घेरा बनाकर नृत्य करना और अंगुलियों का चलाना। हर स्टेप में बाजे वाली सखियों का साथ अद्भुत है। नवरंग बाई की चतुराई देख मेरी रूह रोमांचित हो रही है। नृत्य करते समय उनकी चाहना से भूखन बजते हैं। एक घुंघरी का स्वर गूंजे तो एक ही घुंघरी बजती है। दो की चाह तो जोड़े से दो घुंघरी मीठे स्वरों में बज उठती है। नवरंग बाई अगर चाहे 3 घुंघरी बजे तो ऐसा ही होता है। आभूषण भी उनके दिल के भाव जान मीठी आवाज में झंकार करते हैं। घुंघरी के मधुर स्वर के साथ जब मृदंग बज उठे तो क्या कहे, सारंगी भी बज उठे तो उसके साथ साथ स्वर से स्वर मिला सभी बाजे भी स्वतः बज उठे। यंत्र बजता है तो उसकी मधुर आवाज से ताल मिलाकर बाजे बजते हैं। जब श्रीमंडल के 3600 स्वर गूंजते हैं तब रूहें मीठे स्वरों से पियों का गुणगान करती हैं। तो कोई भी नृत्य करने से खुद को नहीं रोक पाता, सभी झूम उठते हैं।
एक पहर तक रूह ने निरत सुख ली, अब समय हो गया पोड़न का। हक ने रीझ कर प्रसन्न हो पान की बीड़ी रूह को दी। मेरे हक शेरा जी और श्यामा जी सिंहासन से उठे, संग रूहें भी उठी और अर्शे मिलावा चला पांची भूम। उनकी पांवों की थाप से नवों भूमों में गर्जना हो रही है और आ पहुंची पांची भूम, जहाँ शेरा जी शयन सुख रूहों को देते हैं।